पहला अंग है आदौ गुरु पादाश्रय, दूसरा कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम। शिक्षणम। गुरु से दीक्षा लेना और शिक्षा लेना। क्या उसके संदर्भ में क्या डिस्कस कर रहे थे हम कल? कल बहुत सारे डिवोटीज नहीं थे, बहुत महत्वपूर्ण था कल का डिस्कशन। कोई पॉइंट आपको याद है क्विकली? कैन आई ट्राई प्रभु जी? ओके, यस। यस। हम ये देख रहे थे कि हरिनाम से किसी का भी उद्धार हो सकता है, बट जो हरिनाम हम लेते हैं वो अपराध शून्य हरिनाम होना चाहिए। फिर आपने बोला कि अपराध शून्य हरिनाम तब कर पाएंगे जब हम भौतिक आइडेंटिटी से दूर जाएंगे। एंड भौतिक आइडेंटिटी से दूर जाने के लिए हमको सत्व गुण में आना पड़ेगा। एंड सत्व गुण में हम तब आएंगे जब हम भगवान की सेवा करेंगे, डीटीज की सेवा करेंगे। एंड सेवा का अधिकार हमको तब प्राप्त होगा जब हम दीक्षा लेंगे। तो इसीलिए हमको दीक्षा लेना चाहिए। Okay, good. Thank you, Mataji. Nicely summarized. Any other point? Any other devotee can mention? हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। दंड प्रणाम माताजी। प्रभु जी, आपने बताया था दीक्षा क्या है, दीक्षा का मतलब क्या है। तो दीक्षा का मेन जो अर्थ बताया था वो है दिव्य ज्ञान जो हमें गुरु से मिलता है, जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान जो गुरु देता है, जिससे हमारे पाप जो होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं और हमारे ज्ञान में, हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का उदय होता है। यस, यस। दीक्षा से हम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और हमारे पापों का नाश होता है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। Yes. हरि नाम से हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं, मगर ब्राह्मण दीक्षा से हमको जो भी हमारा अनर्थ वगैरह रहता है वो जल्दी नष्ट हो जाता है। हरि नाम से इतना आपने वो बताया था ना पॉइंट। तो हम डिस्कस कर रहे थे, माता जी जैसे पहले बताया था कि जब हम पंचरत्न का विधि का पालन करते, जो नारद मुनि के द्वारा पंचरत्न का विधि की है, मतलब यू कैन क्लोज योर माइक। तो पंचरात्रि का विधि का पालन करने से, तो हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। डीटी वर्शिप में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी एम्फसाइज करते थे। कौन से 2 पॉइंट है वो इन रिगार्ड्स टू डीटी वर्शिप? प्रभु जी, पंक्चुअलिटी एंड क्लीनलीनेस। क्लेanलीनेस एंड Yes, punctuality and cleanliness. So punctuality and cleanliness, when you follow these, then your life become regulated. And by regulated life, you come to mode of goodness. And mode of goodness, when you chant, that chanting is remote possibility. That remote possibility is definitely, because when you chant in mode of passion ignorance, रजोगुण तपोगुण में हम जाप करते तो अनिष्टिक भजन क्रिया के सारे लक्षण है, जैसे जब में मन विक्षेप होना या नींद आना या जब में रुचि ना होना, ये सारे अनिश्चित भजन क्रिया के लक्षण है और ये रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के कारण होते हैं। परंतु हम सत्वगुण में जब रह के जप करेंगे, so that will help us to quickly purify our heart. Because also the sattva is also characterized by knowledge and happiness. So the sense of knowledge that I am not this body and the soul, in a mode of goodness, actually you see what is right, you see things everything rightly. Bhagavad Gita lakshan dekhoge mode of goodness ke. So in a mode of passion ignorance, knowledge is highly covered. You, in a mode of ignorance, you accept something which is not there, which is wrong, you accept as right, and what is right you accept as wrong. What is dharma है वो अधर्म सोचते हो, अधर्म धर्म के समान सोचते हो। परंतु सत्व गुना actually you can see, actually you can hear. So what does it mean see? What does that mean? उसका अर्थ क्या है कि आप सही में देख पाते हैं, हमसे वास्तविक रूप से सुनते हैं, वास्तविक रूप से देखते हैं। उसका अर्थ क्या है? How what does it means? That means that when scriptures say this material world is a miserable place, what a passion you feel, no, it is a happy place. There is so much facility of enjoyment in this material world, and we get attracted by the glimmer of the material world. भौतिक संसार के उपभोग के प्रति हम आकर्षित होते हैं, तमोगुण रजोगुण, स्पेसिफिकली रजोगुण। पर सत्वगुण, that covering is removed. हम देख पाते कि कैसे जो विसर्जन सुख है वो दुख के कारण है, और हम सुखी नहीं हो सकते विसर्जन में सुखों से, और कैसे भक्ति करने से। तो ये जो ज्ञान है सत्वगुण में हम समझ सकते हैं,
So when our material identification removed and when we chant properly, then actually that chanting can help us, that pure chanting can help us quickly purify our heart. So that becomes possible by Diksha. Any other point? और क्या दिखा था हमने दीक्षा का? ब्राह्मण दीक्षा के बारे में भी प्रभु जी आप बताए थे ना कि ब्राह्मण दीक्षा कौन से स्तर के लिए है प्रभु जी, भाव स्तर या आप कुछ ऐसा बोले थे ना? निष्ठा के बाद में एक्चुअली निष्ठा, हाँ। मंत्र है नो, आपको रुचि उत्पन्न करना है, तो ब्राह्मण दीक्षा में आपको मंत्र दिए जाते हैं। स्पेसिफिकली गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है उसमें ब्रह्म गायत्री मंत्र दिया जाता है, गोपीजन वल्लभ 18 अक्षर का मंत्र दिया जाता है, काम बीज मंत्र। तो वो मंत्र जो है वो सारे में जो भगवान है उनके जो नित्य पार्षद उनका वर्णन है। और आप जब भाव भक्ति पे जाना चाहते हो तो उसका पद्धति क्या है कि भगवान के जो नित्य पार्षद है उनके चरण चिन्हों का तत्र तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी, ब्रज में रह के ब्रज के जो ब्रजवासी जो भगवान के नित्य पार्षद जो रागात्मिका भक्त है, ऐसे भक्तों का चरण चिन्हों का पालन करना, उन पे ध्यान करना और उनके जैसे सेवा की आसक्ति रखना, ये भाव भक्ति प्राप्त करने का मार्ग है। तो यू आर सपोज्ड टू डेवलप दैट अटैचमेंट, दैट रुचि, आसक्ति भाव प्रेम। So to develop that ruchi, we have to meditate upon these eternal personalities. So all these personalities are part of, or some of these are part of this Gayatri mantras, and that is very confidential purpose, right? Functional purpose is कि आपको ब्राह्मण दीक्षा मिलता है और आप deity worship करते हो, but this is external. The internal reason is for the quick advancement of a devotee, right? To meditating on the meaning of this mantra, actually you seek for eternal service. भगवान के जो नित्य पार्षद है उनके भावों में आप भगवान का नित्य सेवा का याचना या उन पे ध्यान करते हो, जिससे हमारे हृदय में भी उस प्रकार के भाव का that get aroused, उसका उदय हो। तो ये एक कारण है ब्राह्मण दीक्षा का इंटरनल रीजन। यस, और गुड पॉइंट। तो ब्राह्मण दीक्षा लेने से जो नीचे से नीचे भी व्यक्ति है, जो अंत्यज कहा जाता है, शूद्र से भी बाहर, वो व्यक्ति भी द्विजोत्तम हो जाता है, ऐसे कहा गया शास्त्रों में। That by the process of diksha, the bell metal is converted into gold. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम माता जी। बस एक मिनट है, ये क्या था कि जैसे केमिकल प्रोसेस से बेल मेटल गेट कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, similarly by the process of diksha, the person who is unqualified to do any Vedic ritual, he becomes the best of the Brahman, better than Brahman, so Dvijottama. It quickly purifies the heart of a person. Yes, माता जी कुछ कह रहे थे संगीता माता जी? यस, हरे कृष्णा दंडवत। हाँ प्रभु, आप एक पॉइंट जो आपने बोला था वो मैं उसको रिपीट करना चाह रही थी। आपने बोला था कि गुरु को अपना हार्ट एंड क्या सोल एंड लाइफ समझना चाहिए, डीटीज जैसे समझना चाहिए, फिर जी उनका लाइफ, फिर हमें उनके निर्देशन का पालन करना चाहिए। यस, तत्र भगवतां धर्मान् शिक्षेत गुरु आत्मदैव अमाया अनुवृत्त्या यैस् तुष्येत आत्मात्मना दोहरि। One should accept one of our spiritual master as one's own life and soul. जीवन प्राण समझना चाहिए और खुद का वर्शिपेबल डीटी, आराध्य भगवान के समान समझना चाहिए, आराध्य भगवान ही समझना चाहिए। अब कोई भगवान नहीं है हम समझते हैं। गुरु क्या है? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, हरित्व प्राप्त के हैं कि हरि की भक्ति में लगे हैं। The disciple should learn from him. What we should learn? The science of pure devotion service. शिक्षेत भागवतान् धर्मान्। श्रीमद् भागवतम का अभ्यास करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। कैसे? अमाया अनुवृत्त्या, बाय सिंसियर सर्विस। उससे क्या होगा? उससे जो भगवान है, इस प्रकार की शुद्ध भक्ति से, यही आत्म तुष्येद आत्मदा, भगवान जो सबके परमात्मा है वो तुरंत तुष्ट हो जाएंगे और खुद को प्रदान कर देंगे उस भक्त को। तो गुरु का आश्रय लेने से में भगवान का तुरंत प्राप्ति हो जाता है, कृष्ण बिकम्स। सो ऐसे कहा गया है कि आपसे भगवान कभी डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, परंतु गुरु संतुष्ट है, तो गुरु एडजस्ट कर लेंगे। एंड बाय मर्सी ऑफ गुरु
Krishna will also be satisfied eventually. But if we are trying to please Krishna, Guru is dissatisfied. There is no question of pleasing Krishna. इसलिए गुरु भक्ति श्रेष्ठ मानी गई है हरि भक्ति से. Of course, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम गुरु भक्ति कर रहे हैं तो हरि भक्ति छोड़ दे, क्योंकि गुरु का ही निर्देश है कि हम हरि भक्ति करें. बाजी ने हमें कहा है कि 16 माला या मिनिमम कहा है तो हम भगवान का नाम का जप करें. प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि हम प्रभुपाद जी को नाम का जप करें. Of course, we chant Prabhupada's names. Prabhupada instructed us to chant Hare Krishna Mahamantra on beats. So we take Prabhupada's blessings and permission and we chant Hare Krishna Mantra. So Guru हमें भगवान की भक्ति में लगाते हैं. कई सारे संप्रदाय में गुरु भगवान का कोई संदर्भ ही नहीं होता है. उसको खुद का फोटो लगाते, खुद का वर्शिप करवाते हैं. ये गलत है. कुछ लोग गुरु के चरणों में तुलसी का दल चढ़ाते, ये अत्यंत गलत है. ये शास्त्रों द्वारा निषिद्ध है. भगवान के चरणों में तुलसी दल चढ़ाया जाता है. कुछ लोग गुरु को इस प्रकार से भगवान मान के और भगवान का भक्ति का कोई लवलेश भी नहीं होता उनके भक्ति. ये इसका निषेध किया गया है शास्त्रों में. Yes, that also we're discussing. And any last point? और हमने नम्रता के बारे में भी डिस्कस किया. क्या डिस्कस किया था? Humility and love for Godhead is not different. Yeah, they're synonymous to each other. As per Brihad Bhagavatam, it mentions one who is extremely humble, for him, love of Godhead is immediately available or he can accept. And one who is lover of God automatically becomes extremely humble. So that's how they can be used in a synonymous way. समानार्थी शब्द है. नम्र होना, अत्यंत नम्र होना, भगवान का प्रेमी होना. तो बट इससे दीक्षा से क्या संबंध है इसका? नम्रता होना बहुत जरूरी है दीक्षा के लिए, तभी हम गुरु का आश्रय स्वीकार कर सकते हैं. इवन प्रैक्टिकल लाइक गुरु है परंतु हम नम्र है तो गुरु का आश्रय लेंगे ना. we'll experience the need of accepting shelter of spiritual master and be under guidance and accept teachings and follow and be subordinate. तो गुरु सिर्फ नाम के लिए बना है ऐसे नहीं. हम कितना आश्रय अनुभव करते हैं कि ये उसका जरूरत अनुभव करते हैं. how much we feel the need of dependency on spiritual master, how much we feel empty without having spiritual master. So that is necessary. That humility principle is most important while surrendering to spiritual master, because in such humble state of mind only is possible to chant purely. जब नम्र भाव में है तभी हम भगवान का नाम जप कर सकते. तृणादपि सुनिश्चय कीर्तनीय सदा है. तो गुरु का आश्रय लेना ये कोई चलो हो गया, टिक हो गया एक बॉक्स, चलो गुरु का आश्रय लिया, इनिशिएशन हो गया मेरा, अभी मैं पात्र हो गया. ऐसा नहीं है. उसका गूढ़ अर्थ ये है कि हम जो नम्र भाव है कि हम भक्तों पे आश्रित है, स्पेसिफिकली हमारे गुरु महाराज पे आश्रित है, ये भाव हम हृदय में विकसित करें, वो भाव का अनुभव करें. We should always experience or feel dependency. श्री प्रभुपाद जी कई बार कहते थे कि a disciple should feel oneself a fool number one in front of a guru, कि मैं मूर्ख हूँ. चैतन्य महाप्रभु जैसे कहते हैं कि मैं मूर्ख था और मुझे ये गुरु ने ये हरिनाम जपो ऐसे कहा है. So one should not feel oneself very qualified. One should feel oneself full in front of you. So even we see it from the life of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that वो हालांकि इतने बड़े विद्वान थे, उनके जैसे कोई प्रकांड पंडित नहीं था, परंतु अपने गुरु के सामने वो अत्यंत नम्र दीनहीन भाव में रहते थे और पूर्ण श्रेय अपने गुरु को प्रदान करते अपने प्रचार का. सुशील राधिका माता जी अपने हाथ करा के. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. आपने से बताया अभी कि हमको गुरु के ऊपर डिपेंडेंसी चाहिए नम्र भाव से, लेकिन जैसे दीक्षा गुरु तो हमारे एक्सेस में नहीं होते हैं, लेकिन वी फील डिपेंडेंसी ऑन हमारे शिक्षा गुरु के लिए, वी नीड देम, कि हमको उनकी जरूरत होती है. तो इज दैट ओके या फिर कैसे होना चाहिए? दीक्षा गुरु बिकॉज वो नहीं तो हमारा उद्धार कौन करेंगे? वो नहीं है तो हमें कौन इस संसार से वो तो है ही, लेकिन हम डिपेंडेंसी उनके साथ, क्योंकि हमारा उनके साथ आदान प्रदान नहीं होता है ना. सो जैसे डिपेंडेंसी से हम लोग हमारे
उनके जो जैसे हमारे काउंसलर हो गए या जो हमारे शिक्षा गुरु हो गए, उन पे हम लोग डिपेंड रहते हैं। महाराज के लिए तो हम महाराज की मर्जी तो हम चाहते ही है, उनके लिए नम्र भाव भी है, रिस्पेक्ट भी है, वो सब कुछ है हमारा। यस। सो फॉर फंक्शनल एजुकेशन, जैसे रेगुलर शिक्षा है हम लेते हैं, जो डिवोटीज आर अवेलेबल, प्रैक्टिकल गाइडेंस। एट द सेम टाइम हम कहीं से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हियरिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर एक्चुअली अंडरस्टैंड द मूड, and then we see all the gurus which are speaking are actually reflecting the words of spiritual master, helping us to surrender to the will of our spiritual master. तो हम रेगुलरली श्रवण भी कर सकते हैं इसलिए। किसी का आवाज आ रहा है प्लीज। बट माता जी ये भी मींस दीक्षा गुरु and शिक्षा गुरु, they are all one team actually, so we should see as all shiksha gurus also are representative of our spiritual master. In that sense our dependence on shiksha guru is also dependence, because they are also expansion of diksha guru, they are assistants to diksha guru, so that depends also depends on guru tattva. That is fine. ओके प्रभु जी, थैंक यू। मतलब मुझे वही कंफ्यूजन था कि हम लोग अपने दीक्षा गुरु पे डिपेंड फिजिकली नहीं होते हैं, तो हम लोग अपने शिक्षा गुरु के ऊपर होते हैं। Yeah, so it once is guru tattva is one, है ना, एक ही गुरु है। Yes, प्रभु जी, इस थैंक तरह से गुरु तत्व पे प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैष्णवास और स्पिरिचुअल मास्टर्स। या थैंक यू धन्यवाद। चलो ओके, तो वी विल मूव फॉरवर्ड। मतलब जब स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। नीचे ना ये निकल पड़ा था, ये नहीं पड़ा था। ओके, ऊपर से पढ़ेंगे ये पेज से। हाँ, एक्सेप्टिंग इनिशिएशन कोई पढ़ेगा ये? प्रभु जी मैं पढ़ूं? यस माता जी। Accepting initiation from the spiritual master and receiving instructions from him, Sage Prabuddha continued to speak to the king as follows. My dear king, a disciple has to accept the spiritual master not only as spiritual master, but also as a representative of the Supreme Personality of Godhead and Supersoul. In other words, the disciple should accept the spiritual master as God, because he is the external manifestation of Krishna. This is confirmed in every scripture, and a disciple should accept the spiritual master as such. One should learn Srimad Bhagavatam seriously and with all respect and veneration for the spiritual master. Hearing and speaking Srimad Bhagavatam is a religious process which elevates one to the platform of serving and loving the Supreme Personality of God. Thank you. Yes. और आगे कोई पढ़ेगा द एटीट्यूड ऑफ डिसाइपल? जय प्रभु जी। पढ़िए। The attitude of the disciple should be to satisfy the bona fide spiritual master. Then it will be very easy for him to understand spiritual knowledge. This is confirmed in Vedas, and Rupa Goswami will further explain that for a person who has unflinching faith in God and the spiritual master, everything becomes revealed very easily. Serving a spiritual master with faith and confidence regarding serving the spiritual master in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, 17th chapter. ये तीसरा प्रिंसिपल है, विश्रम्भेन गुरु सेवा। बड़े प्रेम से और आदर से गुरु का सेवा करना। तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। आचार्य मां विजानीयात्, आचार्यं मां विजानीयात्, आचार्यं मां विजानीयात्, आचार्यं मां विजानीयात्, नाव मन्येत कर्हि चेत्,
न अवमन्येत कर्हिचित् न मन्येत कर्हिचित् नामर्त्य बुद्ध्यसूयेत नामर्त्य बुद्ध्यासूयेत नामर्त्य बुद्धिरसूयेत सर्वदेवमयो गुरुः सर्वदेवमयो सर्वदेवमयो गुरुः। तो प्रभुपाद जी कई बार ये श्लोक कोट करते थे, गाते थे। आचार्य मां विजानीयात् न मन्येत कर्हिचित्, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। रीड मदर, प्लीज रीड। Serving the spiritual master with faith and confidence. Regarding serving the spiritual master in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, 17th chapter, verse 27, it is stated by Lord Krishna, "My dear Uddhava, the spiritual master must be accepted not only as my representative, but as my very self. He must never be considered on the same level with an ordinary human being. One should never be envious of the spiritual master, as one Reshma Mother. Yes, Mother. He must never be considered on the same level with an ordinary human being. One should never be envious of the spiritual master as one may be envious of an ordinary man. The spiritual master should always be seen as the representative of the Supreme Personality of Godhead, and by serving the spiritual master, one is able to serve all the demigods. Hare Krishna. Yes. सर्वदेवमयो गुरु ऐसे कहा गया। जब गुरु का सेवा करते हैं तो इट इज ऑल बिकॉज यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि। तो गुरु को संतुष्ट करने से कृष्ण संतुष्ट होते हैं, गुरु को असंतुष्ट करने से न गति कुतोऽपि, हमारा कभी भी आगे गति नहीं हो सकता है। एंड कृष्णा इज by serving Krishna, actually you serve automatically. As you water the root of the tree, it goes everywhere. So by serving Krishna, actually you're as if you fulfilled service to all other duties are you already fulfilled. आपके सारे आपने कर्तव्य कर दिए कृष्ण का सेवा करने से। तो कृष्ण का सेवा कैसे करते हैं, कृष्ण को संतुष्ट कैसे करते हैं, तो गुरु को संतुष्ट करने से। तो बहुत प्रैक्टिकल है कि हमारे गुरु को संतुष्ट करने से हमारे सारे कर्तव्य पूर्ण होते हैं। ये प्रसादे पूरे सर्वाश, all desires are fulfilled by serving the lotus feet of our spiritual master. Or spiritual master or representatives of spiritual master we serve, and that is actual way of satisfying Krishna. And that service should be not unwillingly or disrespectfully. Somehow somebody is carrying that service, but that service should be done with a great reverence to spiritual master, with great love and attachment, respect. इस प्रकार से हमें गुरु का सेवा करना चाहिए। Because in this material world, Krishna, we don't have direct relationship with Krishna. So by actually developing a relationship with the spiritual master, and by feeling separation from the spiritual master, we develop feelings of separation with Krishna. तो गुरु कृष्ण के हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। और गुरु के प्रति जब आसक्ति होगा और जब उनसे विरह होगा, विरह कब पता चलेगा हमें? When we don't have the facility and we feel that we need that, right? But then we understand that yes, we have developed attachment to our spiritual master. So by experiencing that virah, actually that is beginning of experiencing virah with Krishna. Directly हमें गुरु से विरह नहीं, तो हम कृष्ण से कैसे विरह का अनुभव कर सकते हैं? गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है और उनका बड़े प्रेम से सेवा करना चाहिए, और सेवा करने से प्रेम का उदय होता है। तो इस प्रकार का प्रेम का उदय होता है तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं गुरु के प्रति। ओके, नीचे पढ़ेंगे। बिकॉज और एक है कि प्रभुपाद जी भी ऐसे कहते थे, बिकॉज प्रभुपाद, आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग एक्चुअली व्हाट प्रभुपाद सेड, दैट I'm accepting, like I'm giving so many instructions, you go here, you go there, you do this, you do that, and you're all accepting. Why you're accepting? Because there is love. If there is no love, then so the bhakti is a voluntary process. सब voluntary, यहाँ पे कोई किसी को वेतन नहीं दिया जाता,
तो जो भी हम इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव सम लव फॉर who is giving that instruction. To the degree we have that love, to the degree it will be possible for a subordinate to follow that instruction with a complete dedication. इसीलिए हम पूर्ण समर्पण करना चाहते श्री कृष्ण को। तो इस प्रकार का सेवा करने से हम गुरु के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, और प्रेम उत्पन्न होगा तो हम और अधिक समर्पण कर पाएंगे। विदाउट लव इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट एटीट्यूड ऑफ सरेंडर टू श्री कृष्ण। तो अगला प्रिंसिपल है साधु वर्तमान वर्तमानम यथा स्कंदे। आगे समार्ग श्रेयसाम हेतु पंथा संताप वर्जिता, कि जो महान लोग जिस मार्ग का पालन करते हैं, संताप वर्जिता, उस मार्ग में कोई भी संताप, no difficulties, obstructions on this path. By following such a path, अनवाप्त क्षमम पूर्वे ये न संता प्रतस्थिरे। आगे पढ़ेंगे माता जी, कोई पढ़ेंगे? प्रभु जी, माता जी। यस प्रभु जी, हरि बोल। यस माता जी, पढ़िए। शामिल माता जी पढ़िए। Following in the footsteps of saintly persons, in Skanda Puran it is advised that a devotee follow the past acharyas and the saintly persons, because by such following one can achieve the desired results, with no chance of lamenting or being baffled in his progress. Yes. तो मैं बार बार कहता हूँ, एक्चुअली मैं इस्कॉन में आया तो मुझे बड़ा, मैं पहले भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन कभी कोई गया था, आई ट्राइड टू फॉलो, बट आई वाज नॉट गेटिंग श्योरिटी कि अरे ये लाइफ इतना हमारा डेडिकेट करने जैसा है क्या, इनको मैं स्वीकार करूँ क्या अपने जीवन में? बिकॉज वो जो सिखा रहे थे मैंने कभी सुना नहीं था कि इस गुरु को शरण में आओ, बस भगवान का उसमें कोई भगवान का भक्ति के बारे में वर्णन नहीं था। मैं स्टॉप शेयरिंग फॉर दिस फ्यू मिनट्स। परंतु जब इस्कॉन में आए तो इस्कॉन में हमें जब गीता पढ़ा तो प्रभुपाद जी की गीता में यही लिखा है कि कृष्ण का नाम का स्मरण करना है, कृष्ण को समर्पित होना है, कृष्ण का सेवा करना है। और यही भागवत में हमने पहले सुना था, यही हमने देखा है तुकाराम महाराज, मीराबाई, या जो महान संत हुए नामदेव, एकनाथ महाराष्ट्र में, तो क्योंकि ये सब संतों ने इसका मार्गों का पालन किया है, तो इसीलिए हमें कोई इसमें चिंता नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। क्यों तुकाराम महाराज जैसे महान भक्ति का पालन करे? अभी अपने बलबूते पे हम तुकाराम महाराज से बड़ा रियलाइजेशन नहीं प्राप्त कर सकते। कौन कह सकता है कि वो ज्यादा ज्ञानी है, तुकाराम महाराज से ज्यादा उसको रियलाइजेशन है, साक्षात कोई नहीं कह सकता। तो भक्ति मार्ग का जो पालन है इस प्रकार से महान संतों ने किया। अभी तक भारत में जितने सारे महान संत हुए उसमें ज्यादातर संतों ने इस भक्ति मार्ग का पालन किया है, कृष्ण भक्ति का पालन किया है ना। तो ये भी हम देख रहे थे कि कृष्ण भक्ति हम लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप कृष्ण भक्ति लो, लोग अलग अलग कारण बताते हैं कि लोग कहते हैं कि ये भगवान है वो भगवान है, पर तुम देख सकते हैं कि संत जो हो चुके हैं उन्होंने किसका भक्ति किया है? जितने संत हुए अभी तक भारत में, इतने सारे महान संत हुए, आज देखो कि सबसे ज्यादातर नंबर है वो कृष्ण भक्ति किया, विष्णु भक्ति किया। तो ये जो तत्व है कि जो महान भक्त है उनके चरण चिन्हों का भी पालन करना चाहिए। इसीलिए हम भक्ति में पूरे बिंदास होकर भक्ति का पालन कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव नो वरी, बिकॉज ऑल दिस पीपल आर ग्रेट पीपल फॉलोड, दे शोड अस द पाथ, वी आर जस्ट फॉलोइंग देयर फुटस्टेप्स। इसी कारण मुझे बहुत फेथ आया इस्कॉन के टीचिंग्स में, क्योंकि मैंने देखा कि जो मैंने पहले सुना था और जो मैंने संतों को देखा एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि नया कोई फोटो ला के रखा है, नया कोई ज्योति है और नया कोई रोज कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसका हम पालन करें। लोग whatever the saints have followed, this we are following the same, and we don't consider ourselves more intelligent than these saints. अभी तक जो महान संत इससे ज्यादा हम खुद को बुद्धिमान नहीं मानते कि नहीं हम खुद से और कुछ अलग को ढूंढ के निकालेंगे और करेंगे। So if anybody is proposing, this is a new method and approaching God and this is the best, if such a best method is there, तो अभी तक जो संत हो चुके, इतने महात्मा हो चुके, उन्होंने इसका पालन क्यों नहीं किया अपने जीवन में? वो तो इतने प्रगत थे आध्यात्मिक अनुभूति में, and they were so compassionate and kind and they're so self-realized, then why didn't they follow this path? If somebody is proposing, we can ask, like, do you consider yourself more intelligent than all these great saints? So इसलिए we are very safe. तो हम जो है स्पेसिफिकली ऐसे कहा गया कि नारद है, व्यास है, ध्रुव, प्रहलाद, इनका पालन करते, बट स्पेसिफिकली गौड़ीय भक्तों के लिए हम रूप रघुनाथ जो गोस्वामी है, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनके इच्छा गोसाई जा चरण वंदन जहाँ विघ्न नाश अभिष्ट। तो
इनका चरण चिन्हों का पालन करते, इससे क्या होता है, सारे हमारे भक्ति के विघ्नों का नाश हो जाता है और हमारा अभिष्ट का प्राप्ति होता है। तो हमें जो गौड़ीय संप्रदाय में जो चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य पार्षद है उनका सदैव चिंतन करता रहना चाहिए। और हमें जो ये जो प्रिंसिपल है हमारे जीवन में कि साधु वर्तमान वर्तमान कि साधु के चरण चिन्हों का पालन करना, हमारे लिए उसका अर्थ है कि जो चैतन्य महाप्रभु के नित्य संगी है, जो नित्य पार्षद है चैतन्य महाप्रभु के, उनका सदैव स्मरण करते रहे और उनका भजन का स्मरण करते करते हम भक्ति करें। हम लोग गाए भजन, राइट? फ्यू टाइम्स यू sang this, भज रे मनति मंद भज ब्रज बने राधा कृष्णा चरणारविंद। आगे कहते गौर गदाधर द्वैत गुरु नित्यानंद स्मर श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद। कहते रूप सनातन जीव रघुनाथ द्वंद्व राघव गोपाल भट्ट स्वरूप रामानंद। उसके बीच में लिखते हैं ब्रैकेट में, अभी मैं गा नहीं रहा हूँ, कि लिखते हैं कि गौर कृष्ण वेद जैने रे, आप यू रिमेम्बर दैट गौर एंड कृष्ण नॉट डिफरेंट। स्मर श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद गौर प्रेम स्मर रे। गौर प्रेम स्मरण करो, किसका स्मरण करो? श्रीनिवास आचार्य का स्मरण करो, हरिदास ठाकुर का स्मरण करो, मुरारी गुप्ता का स्मरण करो, मुकुंदत का स्मरण करो। कृष्ण भजन यदि कौर बेरे, आप कृष्ण भजन करना चाहते हो तो किसको स्मरण करो? रूप सनातन जीव रघुनाथ द्वंद्व। कृष्ण भजन यदि कौर बेरे, आप भजन करना चाहते हो कृष्ण भजन तो इनका स्मरण करो। तो राघव गोपाल भट्ट स्वरूप रामानंद कृष्ण प्रेम यदि चाओ रे। इफ यू वांट कृष्ण प्रेम देन रिमेंबर स्मर राघव गोपाल भट्ट स्वरूप रामानंद। स्मर गोष्ठी सह कर्ण पूरा सेन शिवानंद। अजस्त्र स्मर स्मर रे, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कवि कर्णपूर शिवानंद सेन। रूपानुग साधु चन भजन आनंद स्मर रूपानुग साधु चन। We should also remember all the followers of these Goswamis, all the हमारे जो आचार्य वृंद है, in the point of our spiritual master, our Diksha Shiksha Guru, we should remember all these devotees. स्मर रूपानुग साधु जन भजन आनंद, कि कैसे भजन में अत्यंत आनंद उनका भजन का आनंद क्या है। तो अभी हमको भजन देख के हमको लगता है कि अरे माला इतना करना है, कैसे होगा, हमारा माला मन भटकता रहता है, तो हमें कठिन लगता है। परंतु जब हम शुद्ध भक्तों का स्मरण करते हैं तो उनका क्या रस आता है उनकी माला। So we should always remember how much pleasure they derive. So we understand ये मिजरेबल मेरे लिए है, भक्ति इज नॉट मिजरेबल, एक्चुअली आई एम मिजरेबल। सो रूपानुग साधु जन भजन आनंद ब्रजवास यदि चाहो। इफ यू वांट to stay eternally in the Brajavas, आप ब्रजवास चाहते हो, if you want to stay eternally in Vrindavan, you should always remember रूपानुग साधु जन भजन आनंद। तो इस प्रकार से साधु वर्तमान वर्तमान for us, for Gaudiya devotees, actually remembering or following the footsteps of great souls means actually following the footsteps of the Parshad of Chaitanya Mahaprabhu specifically, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का जो लीला है वो बार बार श्रवण करना चाहिए। स्पेसिफिकली चैतन्य भागवत, जैसे श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर कहते हैं 108 बार पढ़ना चाहिए उसे चैतन्य भागवत को। So all these pastimes get itched in our heart and we remember exactly how these devotees dealt and how much love they had for Chaitanya Mahaprabhu. Okay. और भी थोड़ा सा है, मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ ये थोड़ा सा पोर्शन। ओके, स्क्रीन शेयर कीजिए माता जी। तो आगे कहा गया कि ब्रह्मयमले श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि विना एकांतिकारे भक्ति उत्पादैव कल्पते। वेरी फेमस श्लोक। तो पढ़ेगा इसका मीनिंग।
will read. Prabhuji, may I read? Read. Those who do not strictly follow the principles of माता जी ऊपर का revealed scriptures are generally ऊपर का the scriptures known as Brahma Yamana states as follows. Scriptures known as Brahma Yamana states as follows. If someone wants to pose himself a great devotee without following the authorities of the revealed scriptures, then his activities will never help him to make progress in devotional service. Instead, he will simply create disturbance for the sincere students of devotional service. Those who do not strictly follow the principles of revealed scriptures are generally called as Shahajiyas. Those who have imagined everything. माता जी बस ठीक है. So if someone want to pose oneself, तो श्रुति स्मृति पुराणानिश पंचरात्र विधिम विना. स्पेसिफिकली इसका अर्थ है कि एक्चुअली पंचरात्र जो नारद भक्ति सूत्र पंचरात्र है, ये श्रुति स्मृति पुराणानि मींस भक्ति स्क्रिप्चर्स, उसका पालन करने का छोड़ के कोई दिख रहा है कि एकांतिक भक्ति कर रहा है, एकांतिक हरि भक्ति भी कर रहा है, परंतु क्या उत्पात है विकल्पते, उससे क्या होगा, इट विल जस्ट क्रिएट डिस्टर्बेंस. तो किसके लिए ये सब छोड़ के एकांतिक हरि भक्ति. तो जो लोग ऐसे लग रहा है एक्चुअली एकांतिक भक्ति कर रहे हैं बट दे आर नॉट, कुछ कई सारे लोग रहते हैं कि वो एकांतिक भक्ति के नाम पे किसका भक्ति करते हैं, कोई व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उसका भक्ति करते हैं और कहते हैं कि वो इतना स्टडी दिखते हैं कि देखो हर साल वो उनकी जगह पे जाएंगे, चक्कर लगाएंगे, वहां पे उनके लिए व्रत करेंगे, बहुत भक्ति करते हुए लगेंगे, परंतु ऐसे भक्ति का कोई फायदा नहीं है. इट विल सिंपली क्रिएट डिस्टर्बेंस फॉर द सिंसियर स्टूडेंट्स ऑफ डिवोशनल सर्विस. तो फिर ऐसे भक्ति को निश्चित भक्ति क्यों कहा गया, एकांतिक भक्ति क्यों कहा गया? वो सिर्फ लगती है एकांतिक, परंतु लगती है नहीं. नीचे वाले श्लोक में लिखा कि भक्ति एकांतिकी वेयाम अविचरात प्रतीयते. प्रतीयते यानी लगता है बस ऐसा. वस्तुतस्तु तहा नैव यत् अशास्त्रीयते अशास्त्रीयते क्षते. कोई दूसरे कोई पढ़ेगा नीचे का अर्थ? Hare Krishna. Yes. Those who do not strictly follow the principles of revealed scriptures are generally called Sahajiyas. Those who have imagined everything to be cheap, who have their own concocted ideas, and who do not follow the scriptural injunctions, such persons are simply creating disturbance in the discharge of devotional service. In this connection, an objection may be raised by those who are not in devotional service and who do not care for the revealed scriptures. An example of this is seen in Buddhist. Okay, एक मिनट आपको. तो यहाँ पे जो लिखा है कि भक्ति छोड़ के जो पालन करते हैं, श्रुति श्रुति पुराणादि शास्त्र विधि मिला, उसका अर्थ है कि दो जो डिसरिगार्ड स्क्रिप्चर्स, गलती से कोई पालन नहीं होता है. जैसे 16 माला आपका रोज का वचन है कि 16 माला करेंगे और 15 माला आप करते हो और 1 माला रह जाता है और पूरा दिन आप इतने सेवा में बिजी हो और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रात में इतना थक गया, आपको लगा आपने 16 माला कर लिया और 1 माला रह गया समझो, तो उसके कारण कभी कभी हमने पालन नहीं किया आउट ऑफ फटीग, सो दैट इज नॉट काउंटेड इन दिस. यहाँ पे क्या है कि जो शास्त्र को निषेध करते हैं, भक्ति विदाउट रूल ऑफ स्क्रिप्चर्स मींस भक्ति विद डिसरिगार्ड फॉर द रूल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स बिकॉज हैविंग नो फेथ इन स्क्रिप्चर्स. कोई लोग कहते कि अरे ये भक्ति करना है, बस भक्ति करो, ये शास्त्र वास्त्र पंडिताई करने की जरूरत नहीं है. भक्ति यानी हृदय, भक्ति मीन्स डिवोशन, बस ये सब ज्ञानवान की बातें क्यों करने की. तो ऐसे जो लोग शास्त्रों को नकारते हैं, those who disregard, who have no faith in scriptural injections. Actually कई सारे लोग गुरु ऐसे शास्त्र पढ़ाते नहीं है, बस अपने कुछ बताते हैं. उनको लगता है कि शास्त्र पढ़ेंगे तो लोग क्वेश्चन करने लग जाएंगे, फिर उनका कैसे चलेगा, उनका मिशन कैसे चलेगा. क्योंकि शास्त्र में तो क्लियर लिखा है कि भगवान भगवान श्री कृष्ण भगवान, तो इसलिए शास्त्रों का कोई उल्लेख ही नहीं करते अपने प्रवचनों में, शास्त्रों को नकारते. तो इस प्रकार की so this is because of disregarding scriptures. This disregard is not out of fatigue or unintentional ignorance. Sometimes we may not know certain rules and we may not follow क्योंकि हमें पता ही नहीं था. तो इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं था इसलिए हमने फॉलो नहीं किया, परंतु पता रह के भी हमें उसमें कोई श्रद्धा नहीं है इसलिए पालन नहीं करना, तो इसको कहा गया डिसरिगार्ड. तो ये है उत्पात है विकल्पते, that will create only disturbance.
समझ रहे हैं? तो जो बुद्धिस्ट, जो बुद्धा के फॉलोअर है, ऐसा लग रहा है कि हरे है, वो हरि है ना बुद्ध भी, और केशव धृता बुद्ध शरीर, केशव ही है, परंतु क्योंकि उन्होंने शास्त्रों का उल्लंघन किया था, बुद्ध ने क्यों उल्लंघन किया था शास्त्रों का, बुद्ध जी ने क्यों किया था? क्योंकि उस समय में जो ब्राह्मण्स थे वो शास्त्रों का नाम लेके बहुत पशुवध कर रहे थे, तो उन्होंने शास्त्रों को डिसरिगार्ड कर दिया था ताकि ये वायलेंस रुके। यस यस, कि पशुओं की हत्या कर रहे थे, तो उन्होंने शास्त्रों को, ठीक है, मतलब यू कैन स्टॉप शेयरिंग एज एग्जांपल सीन इन बुद्धिस्ट, और नीचे एक सेकंड, ठीक है। सो बुद्धा जो रहते, बुद्धा के फॉलोअर्स, राइट, दे सीम टू बी वर्शिपिंग बुद्धा एंड इट मे अपीयर दैट दे आर डूइंग हरि भक्ति, बहुत निष्ठा है उसमें, एकदम कड़क तपस्या कर रहे हैं। अब देखोगे कि सबसे ज्यादा सन्यासी या the monks are there in the countries like Thailand, all these places, and they appear to be doing very very sincerely with a great rules and regulation, but because Buddha has disregarded scriptures, so we don't even accept God actually if we disregard the scripture, the teachings of God. We may accept Buddha का हम स्वीकार करते हैं, परंतु बुद्धा की टीचिंग से स्वीकार नहीं करते, because the teachings they reject Vedas, that's how we reject the teachings of Buddha. तो वैसे भी दत्तात्रेय भगवान है, तो दत्तात्रेय ने भी impersonalism का पालन किया था, so we don't follow the teachings of Dattatreya, although we accept Dattatreya, but we don't follow the teachings of Dattatreya because he showed impersonal path. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शास्त्र को पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो भगवान शास्त्र का पालन नहीं करते, जैसे बुद्ध भगवान है, तो हम भी उनके टीचिंग से फॉलो नहीं करते। समझ रहे आप? प्रश्न है किसी को इसमें? So even may appear like one has become very steady, but that steadiness is actually because of disregard to scriptural injunctions. So we don't accept that. That is not counted as bhakti, है ना? तो बुद्ध जो आए थे, so it is like a relay जो रहता है ना, 400 मीटर रिले, तो बस अपना पार्ट करने के लिए आए थे। Why disregarded? बस उस टाइम जैसे माता जी ने कहा कि पशु का हत्या हो रहा था ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रों का आधार पे, गलत आधार लेके शास्त्र, तो then he did his part. फिर उसके बाद में शंकराचार्य है, and then he established Vedas, but he established impersonalism through Vedas, and then came Ramanujacharya, and then he established personalism, and then Chaitanya Mahaprabhu came and established Achintya Veda. He completed this race. तो ये religious है, it's not that he is supposed to complete everything, he'll do his part, but that part because it disregards scripture, so we don't accept teachings of Buddha. Okay, चौथा तत्व था। स्क्रीन शेयर करेंगे माता जी, जस्ट लास्ट कुछ एक दो पैराग्राफ पढ़ेंगे, देन वी क्लोज टू दिस डिस्कशन। कोई प्रश्न है किसी का? तब तक हाथ खड़ा कर सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, बुद्धा जो थे वो भगवान के अवतार थे, और जो वो अपने शंकराचार्य, वो भी शंकर भगवान उनकी कृष्णा की आज्ञा से ही अपने यहाँ धरती पे आए थे। तो इनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने निराकार उसको लिया, लेकिन आगे जाके तो इनको मर्सी मिल जाती होगी क्योंकि उनकी गलती तो नहीं है, आफ्टर ऑल उन्होंने भगवान को ही फॉलो किया। Yeah, so they definitely get elevated, क्योंकि बुद्धा के टीचिंग में भी बहुत सारे टीचिंग्स है ना, लाइक उनके इसमें आता है जैसे यम नियम जो पालन करते हैं। बुद्धा also propagated these values. You should not steal and you should not covet others' property. So definitely they may come to little higher grade than, because they are killing animals. So उन्होंने पाप से तो बचाया उनको। हाँ, सत्वगुण में तो सब आ ही गए, सत्वगुण से शायद ऊपर ही आया है ना? नहीं, ऊपर नहीं जाएंगे सत्वगुण की वजह से, बिकॉज अभी आई डोंट नो अगेन देयर, उसमें भी उन्होंने क्या क्या कॉन्कॉक्शन किया बुद्धा की फिलॉसफी, बिकॉज मेनी ऑफ द बुद्धिस्ट फॉलोअर दो बुद्धा प्रोपोगेटेड कंपैशन, पर अभी वो बहुत ज्यादा मांसाहारी से होता है वहां पे, वही सारी वो तो गलत है, वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया, लेकिन कुछ जो उन्होंने बिल्कुल रिलीजियसली बुद्ध को फॉलो किया, उन पे तो मर्सी होगी ना प्रभु? राइट, दे विल गेट एलिवेटेड, उनको आगे जाके भक्ति का मार्ग मिल सकता है। जी ठीक, थैंक यू। ओके, लंबा लिखा है एक्चुअली इसमें प्रभुपाद जी ने, फटाफट पढ़ेंगे हम। कौन पढ़ेगा एक एक पैराग्राफ? कंप्लीट करते देन वी क्लोज। कैन आई प्रभु जी? यस माता जी, एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। यस।
एक मिनट। ओके, प्रेरणा माता जी आपका भी हाथ खड़ा है और सुशीला जी को प्रश्न है कोई? प्रेरणा माता जी। यस प्रभु जी। जैसे आपने बताया कि हम जब तक गुरु के नजदीक नहीं जाते तब तक हमें उनसे अटैचमेंट डेवलपमेंट नहीं होती, और जब तक अटैचमेंट नहीं डेवलप होती तब तक अनलेस वी गेट अटैच टू अ स्पिरिचुअल अथॉरिटी, हमारे डोर्स टू द लिबरेशन आर नॉट ओपन। सो माय क्वेश्चन इज, अटैचमेंट डेवलप होती है तब हम बहुत ज्यादा, दो उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक, हम गुरु को बहुत ज्यादा कैजुअली ले सकते हैं, और दूसरा, हम उनमें भी दोष देख सकते हैं, क्योंकि हमारी दोष देखने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और राधानाथ महाराज बोलते हैं कि फॉल्ट फाइंडिंग इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो गुरु के नजदीक भी जाना है, उनको कैजुअली भी ले ही लेना है, और उनमें कोई दोष भी नहीं देखना है। ये सब हम कैसे एडजस्ट करें प्रभु जी, ये मेरा क्वेश्चन। एक्चुअली हम वो शिवराम महाराज जी का बुक डिस्कस कर रहे थे, तो महाराज ने इसको एड्रेस किया है। महाराज कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ ह्यूमन साइड। एक्चुअली कलयुग में जो भी आया है, कुछ ना कुछ दोष रहने का बहुत संभावना है, कोई ना कोई दोष रहेंगे, मानवीय दोष। और नरहरि ठाकुर को वहां पे कोट करते हैं नरहरि सरकार, दैट ही इज कृष्ण भजनामृत ग्रंथ लिखा है, उसमें लिखा है कि कलयुग में इवन परफेक्ट डिवोटीज में भी, perfect means those who are very advanced, may not be fully perfect, but those who are very advanced, they also seem to have certain places, they might be lacking something. So this is human nature actually. So devotee also have to understand, and one has to neglect that part actually. Like that Maharaj has written in his book, that we should not impose our idealistic expectations on spiritual master. And we can see, we saw that why a commitment is given to spiritual master, because they give time, they create facilities, they take risks. So there are multiple factors that Guru contributes actually for devotional service. So we reciprocate for these things what Guru has contributed, and other things we neglect. ऐसे महाराज ने, शिवराम महाराज की किताब हम जो स्टडी कर रहे थे, शिक्षा गुरु, महाराज कह रहे थे, I'll try to, अभी खोला हुआ नहीं मैंने, I'll try to find out exact quotation and share what Maharaj says about this. Thank you Prabhu, wonderful answer. Any सुशीला जी का माता जी आपका भी हाथ खड़ा है, अंकित प्रभु का भी हाथ खड़ा है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। माता जी आप शेयर कर सकते हैं, I will ask devotees to read it please. ओके ओके प्रभु जी, आप पूछिए। मैं पूछूं? ओके, नहीं मुझे सिर्फ इतना पूछना था प्रभु जी, ये ना जैसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब गुरु प्रेमी होते, मतलब वो सिर्फ गुरु को ही भगवान मान लेते हैं, तो फिर उन लोगों की क्या गति होती है? गुरु हमें क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं कृष्ण का भजन करो। प्रभुपाद जी ने ऑलवेज ही सेड यू चांट हरे कृष्ण। यानी तो गुरु प्रेमी, तो गुरु का आदेश का भी प्रेम करना चाहिए ना। प्रभुपाद जी, एक पास टाइम आता है, एक डिवोटी है प्रभुपाद जी के पास, सन्यास, एक डिवोटी है ना, सन्यासी, वन डिवोटी केम, ही सेड प्रभुपाद आई लव यू। Prabhupada said, then you follow GBC, but he said, Prabhupada, I love you, but I can't follow GBC. तो प्रभुपाद बोली ये सब, बाद में वो डिवोटी चलेगा, तो प्रभुपाद जी, pseudo love actually, is not real love, because if you love spiritual master, then you should also follow the instruction of spiritual master. वो कह रहे कि मैं प्रभुपाद जी आपसे प्रेम करता हूँ, but मैं GBC को नहीं एक्सेप्ट करूँगा। प्रभुपाद himself is telling you accept GBC, and saying no. So that is not in complete love. That is not a proper love. तो जो गुरु आपको, जो ऐसे गुरु को पालन करते जो भगवान को नहीं मानते, पूरे गलत पाथ पे, फिर उनका क्या होगा? हाँ, मतलब मुझे वही था कि वो लोग मतलब भगवान को नहीं, वो कृष्ण भगवान, मतलब वो गुरु ही भगवान है, वो सब कुछ भगवान उनके लिए गुरु ही होते हैं। तो गलत है ना, वो यही तो उनका ही एग्जाम्पल है ना, ये कि जो श्रुति स्मृति पुराण शास्त्र बिना उनकी कोई गति नहीं होती प्रभु जी। उनकी क्या गति होगी? एक्चुअली वो 17वें अध्याय में उनका वर्णन है, उनका फेथ के अनुसार दे मे गेट सम पुण्य बेस्ड ऑन व्हाट दे डू बेस्ड ऑन देयर फेथ। क्योंकि अर्जुन कृष्ण को पूछते कि जो शास्त्र विधि का पालन नहीं करते, परंतु जिनका श्रद्धा होता है, उनका क्या गति है? 17वां अध्याय देखोगे आप, तो 17वें अध्याय के बारे में कृष्ण को पूछते हैं अर्जुन कि जो शास्त्र विधि नहीं पालन करते, परंतु उनका श्रद्धा दिखता है कि कुछ तो फॉलो कर रहे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू एलिवेट देमसेल्व्स। सो उनके श्रद्धा के अनुसार उनका गति होगा, रजोगुण वाला, तमोगुण वाला और सत्वगुण वाला, है ना। सत्वगुण है तो स्वर्गलोक में चले जाएंगे, ऐसा आता है 17 चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वैसे गति होगा।
exactly. Let's see. Go to 17th chapter. Yes, the men in mode of goodness worship demigods. Those in mode of passion worship demons. And those in mode of ignorance worship ghosts and spirits. Those who undergo severe austerities and penances not recommended in scriptures, performing them out of pride and egoism, who are impelled by lust and attachment, who are foolish, who torture their mental elements of body as well as super soul dwelling within, are known to be demons. Okay, तो इस प्रकार से उनका गति होगा, जिस प्रकार के मोड है, the modes of material nature they are in, उस प्रकार का उनका गति होगा. ओके प्रभु जी, थैंक यू. अंकित प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम. प्रभु मुझे एक चीज पूछना था, जैसे आप अभी बता रहे थे चैंटिंग के बारे में कि मतलब हम लोग कभी रह जाता है हमारा चैंटिंग और रात में फिर हमें लगता है कि हमें खत्म करना है तो हम जल्दी तो आपको म्यूट हो गया. ऑल दो प्रभु मतलब ट्राई तो यही करते हैं हम कि दिन में हमारा जो टाइम रहता है उसमें चैंटिंग पूरी हो जाए, बट देन अगेन कभी कभी चीजें डिले हो जाती हैं और रात में कुछ राउंड्स बचे रहते हैं. और मैंने जहां तक पढ़ा है प्रभु, प्रभुपाद भी यही कहते हैं कि अगर आपको स्पिरिचुअली एडवांस करना है तो चैंटिंग पे ज्यादा फोकस करो. इट हैज टू बी ट्रांसेंडेंटल चैंटिंग बहुत ज्यादा. तो उस टाइम पे प्रभु जब हमें ये लगता है कि 2-3 माला बची है इसको खत्म करना है और दिमाग आपके साथ थोड़ा सा खेलता है कि ठीक है इसको जल्दी जल्दी खत्म करो, तो उस टाइम पे कैसा माइंडसेट बनाना चाहिए कि आई नो कि इट्स बीन डिलेड और मुझे वो ध्यान लगाना है या फिर उसमें अटेंटिव रहना है उस चैंटिंग में, तो वो 2-3 राउंड जो रात में कभी कभी बच जाते हैं, तो उस टाइम पे कैसे थोड़ा सा और ज्यादा अटेंटिव हो सकते हैं या कैसे अपने दिमाग को समझा सकते हैं कि दिस इज समथिंग दैट इज नेसेसरी. सो पहला पॉइंट एक हमने एग्जांपल लिया था, कुछ लोग शास्त्रों का या विधियों का पालन नहीं करते हैं. सो इसका पर्पस है डिस्कस करने का कि पालन करने के पीछे समझो, इफ यू आर वेरी टायर्ड, इंटेंसली टायर्ड, बिकॉज ऑफ दैट यू फॉरगेट, लेट्स से चैंटिंग वन राउंड, सो दैट इज नॉट काउंटेड एज यू नॉट फॉलोड स्क्रिप्चर्स, यू नॉट फॉलोड द रूल्स. दैट इज नॉट आउट ऑफ fatigue, that is out of disregard. If somebody disregards scriptures or injunctions of scripture, then that is at fault. Somebody is not able to do out of fatigue, let's say कभी नहीं कर पाते, तो उसमें fault नहीं है. कभी-कभी ऐसा हो सकता है, ऐसे कहा गया है इसमें शास्त्रों में. That exception is given. That is sometimes if you forget doing that because you are so fatigued, आपको नींद लग गया, तो ऐसे नहीं कि आपको भगवान बोलेंगे आपने उस दिन जप नहीं किया था, अभी आपका क्या होगा. So one can again continue next day, because sometimes it has happened out of fatigue. एक्चुअली प्रभु एक दिन मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मिस हो गया, मेरे से 16 नहीं हो पाया, तो वो थॉट जो है मुझे अभी तक इट इज इन माय माइंड और वो लिंगर ऑन हो रहा है. Move past out of that thought. Okay, Krishna will accept us if that has happened. We take care next time that we try to complete early. So like next day we can chant. Okay, आपका एक आध दिन गलती से नहीं हुआ, आपका आप भूल गए या रात में आपको जल्दी से नींद लग गया, but this is not your disregarding कि 16 माला क्यों करना चाहिए, एक आध दिन कम हुआ तो भी चलता है ना, ऐसे थोड़ी ना रूल है. हम उसको रूल बना देंगे, right? If we have no faith, then that is a problem. But if it doesn't happen out of fatigue and we don't make rule out of that, right? But कुछ लोग बोलेंगे ऐसे नहीं चलता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, एक दिन नहीं हुआ तो, right? So this is not way we and कैसे करना चाहिए सर रात में जब तो so you have to find out for yourself too. You have to walk or you have to do as best as you can. But it's difficult, I understand कि आप रात में सब जब चालू करते हो 10 बजे के बाद में, तो if you're a habit of getting early, so it will be difficult. So better is actually जल्दी किया जाए, माला पहले किया जाए. Yes, thank you. Okay, I think we'll not able to read now. 10:54 हो गया. किसी का कोई प्रश्न रहेगा, प्रश्न लेंगे, नहीं तो क्लोज करेंगे. और मुझे एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है कल के लिए. कोई प्रश्न नहीं किसी का, तो एक्चुअली कल से हम स्टॉप